उत्तर प्रदेश भाजपा के निशाने से क्यों नहीं हट रही है सपा? बीजेपी के टारगेट पर अखिलेश के खास ही क्यों? क्या बचा पाएंगे अखिलेश यादव अपने सेनापतियों को भाजपा में होने? सोशलिस्ट सोच की लाल टोपी को समाजवादी पार्टी का प्रतीक चिन्ह बनाने वाले नेता जो यूपी के मुख्यमंत्री रहे तो सारे प्रदेश के युवाओं के भैया बन गए, जिनकी मुस्कुराहट ऐसी कि दुश्मन से भी मिले तो उसे दोस्त बना लिया करते हैं। ऐसे व्यवहार के मालिक अखिलेश यादव को आजकल बीजेपी से बड़ा कष्ट मिल रहा है। उन्हें विपक्ष में रहकर भी अपने गठबंधन के साथियों और पार्टी के नेताओं को सुबह शाम संभाल कर रखना पड़ रहा है, जबकि जितने भी गठबंधन अब तक अखिलेश यादव ने किए हैं उनमें देने वाले स्थान पर खुद अखिलेश यादव ही रहे। पहले बीएसपी से लोकसभा 2019 के चुनाव में गठबंधन किया तो अपनी पार्टी को 5 सीटें दिलाई और मायावती को 10 सांसद जितवाए। बावजूद इस परिणाम के भी बहन जी ने गठबंधन तोड़कर अखिलेश व उनकी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करना और वोट न मिलने के इल्जाम भी लगाए। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने बीएसपी के कई वरिष्ठ नेताओं की ज्वाइनिंग सपा में कराई और ओपी राजभर की सुभाषपा का गठबंधन सपा के साथ कराकर ओपी राजभर को भी चुनावी मंचों से अखिलेश ने खूब सम्मान दिया। बार बार ये कहा कि राजभर के सपा के साथ आने से सपा को बहुत बड़ा बल मिला है। चुनाव के परिणाम आने पर सुभाषपा के 18 प्रत्याशियों में से 6 ने जीत दर्ज करी, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के बाद राजभर 4 सीटें जीते थे। पर इस बार भी ये गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चला और राजभर अखिलेश को बुरा भला कहकर दोबारा बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये तो आपने देख लिया कि समाजवादी पार्टी के दूसरे दलों से गठबंधन की आयु ज्यादा लंबी नहीं रही, पर अब जो झटका बीजेपी अखिलेश यादव को दे रही है उससे उनकी पार्टी के ढांचे पर असर पड़ रहा है। अभी 5 दिन पहले ही सपा सरकार में मंत्री रहे साहब सिंह सैनी ने भाजपा का दामन थाम लिया, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से आते हैं और ओबीसी समाज की नुमाइंदगी करते हैं। साहब सिंह सैनी के साथ बनारस से सपा की लोकसभा प्रत्याशी रही शालिनी यादव, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़कर पार्टी के लिए 1,95,000 वोट लाई थी, वह भी भाजपा में शामिल हो गयी है। इन 2 नामों के अलावा पूर्वांचल के जनपद जौनपुर से मलियाहू से सपा की प्रत्याशी रही सुषमा पटेल भाजपा में शामिल हो गई। सुषमा पटेल भी बसपा से 2017 में मुंगरा बादशाहपुर से विधायक रह चुकी हैं और 2022 के चुनाव से पहले सपा में आकर मलियाहू सीट से चुनाव लड़ी और केवल 1200 वोटों से विधायक बनने से रह गई। उन्हें भाजपा के गठबंधन दल अपना दल एस के प्रत्याशी ने हराया था। सहारनपुर, जौनपुर और बनारस के सपा के इन ओबीसी नेताओं की भाजपा प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने ज्वाइनिंग कराई। सपा इस झटके से उभर भी नहीं पाई होगी कि बीजेपी उसके 2 और बड़े चेहरों को अपने साथ भगवामय करने की तैयारी में लग गई है। राजधानी के गलियारों में चर्चा है कि बीएसपी से सपा में आए कौशाम्बी के मंझनपुर विधानसभा सीट से विधायक इंद्रजीत सरोज, कौशाम्बी जिले की चायल विधानसभा से बहुचर्चित सपा विधायक पूजा पाल अब किसी भी दिन भाजपा में शामिल होने वाली है। एक तरफ दलित नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज और दूसरी तरफ सपा में अतीक अहमद को किनारे लगाने वाली राजू पाल की पत्नी पूजा पाल अखिलेश यादव को बड़ा झटका देने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही सपा नेता पार्टी के दलित व पिछड़े चेहरे होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधानसभा सदस्य भी हैं। अब देखना यह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने दोनों विधायकों को रोक पाने में कामयाब होते हैं या नहीं। लखनऊ से इंकलाब एक्सप्रेस के लिए अलीम सिकंदर वारसी की रिपोर्ट।